रात के लगभग 12 बजे होंगे। घना जंगल, हवा में अजीब सन्नाटा और पेड़ों के बीच से आती किसी औरत की धीमी हंसी। गांव का लड़का अरविंद अपनी बाइक पर उस रास्ते से गुजर रहा था। सबने कहा था, रात में उस जंगल के रास्ते से मत जाना, वहां यक्षिणी रहती है। लेकिन अरविंद हंस पड़ा। आज के जमाने में भूत प्रेत कहाँ होते हैं। बाइक आगे बढ़ती गई, पर अचानक हेडलाइट टिमटिमाने लगी। इंजन बंद हो गया। अरविंद ने बाइक को किक मारी, कुछ नहीं हुआ। तभी उसे एक धीमी सरसराहट सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा, एक सफेद साड़ी में औरत, खुले बाल, नंगे पैर, दूर खड़ी थी। उसका चेहरा धुंध में छिपा था। अरविंद डरते हुए बोला, सेंटर्स, कौन कौन हो तुम? वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? अकेले। अरविंद को उसकी आवाज में कुछ अजीब सा आकर्षण लगा। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे अंगारे जल रहे हों। उसने कहा, आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूं। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, हवा का झोंका आया और उसकी साड़ी उड़ गई। अरविंद के सामने उसकी पैर उल्टी दिशा में मुड़ी हुई थीं। अरविंद डर के मारे चीखा, यक्षिणी! उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। वो यक्षिणी हंसने लगी। अब जब आ ही गए हो, तो ऐसे नहीं जा सकते। उसने अरविंद का हाथ पकड़ा। एक पल में उसका पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। अरविंद की आंखें पलट गईं और वो जमीन पर गिर पड़ा। सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे, तो उन्हें सड़क किनारे अरविंद की जली हुई बाइक और उसका निर्जीव शरीर मिला। चेहरे पर ऐसा भाव जैसे उसने कुछ बहुत डरावना देखा हो। उसके बाद से हर अमावस्या की रात वही रास्ते पर लोग एक सफेद साड़ी वाली औरत को हंसते हुए देखते हैं। कहते हैं, वो यक्षिणी अब भी उस जंगल में भटकती है और जो भी रात में उस रास्ते से गुजरता है, वो कभी वापस नहीं आता।